बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब का आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये किताब है रहनुमाए दीवानी। इसे चौधरी मोहम्मद हुसैन जहानिया साहब ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और ये बड़ी कमाल की किताब है। इस किताब की खसूसियत यह है कि इसके अंदर बेसिकली 23 बाब हैं और इसके 488 पेजेस हैं, समझे 450 के करीब हैं और इसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपये है और ये 775 रुपये में बाई डाक जाती है, जिसमें डाक का खर्चा शामिल है। ये बेसिकली नए वकला के लिए, नए तैनात होने वाले सिविल जज साहबान के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त किताब है। अब हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। अब आप ये देखें, जैसे हम इस किताब को खोलते हैं तो आप ये देखें, हम ये इसका 13वां बाब है, दावा फैसला होने के बाद रेमेडीज़। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये बाब आ जाता है इसका 14वां बाब है कि दादरसी एक्ट है 1877। अब आप देखें उसमें किस शानदार तरीके से उन्होंने इसको लिखा है, थ्योरी भी लिखी है, कमेंट्री भी लिखी है और ड्राफ्टिंग भी दी गई है। ये कमाल की चीज़ है। लेकिन मुझे ये किताब, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको सिविल के ऊपर काफ़ी ग्रिप आ जाती है। नाकस तस्दीक से अर्जी दावा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये नुक्स दावा में किसी भी मरला पर दूर कराया जा सकता है। यानी ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं, यानी इलीगैलिटीज़ नहीं हैं, ये इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको दूर कराया जा सकता है। इलीगैलिटी होती है वो दूर नहीं हो सकती। अब उजरात बर जवाब दावा आ गया है, देखें ना कैसे अच्छे तरीके से लिखा है उन्होंने। अब जवाब दावा के बाद अदालत की ड्यूटी, आप देखें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आम कई साल गुजरेंगे, मार खाएंगे तो आपका पता लगेगी, मगर मोहम्मद हुसैन जहानिया साहब ने इसको कैसे अच्छे तरीके से परो दिया है, देख लें आप। अगर मुद्दाला की तामील बजरिया समन हो चुकी थी तो यकतरफा डिग्री मनसूख कराने के लिए म्याद ज़ेरे आर्टिकल 64 एक्ट म्याद 190 तारीख सादर डिग्री से होगी, बसूरत देगर म्याद तारीख इलम से होगी। दोनों सूरतों में म्याद 30 दिन होती है। वो देखिए पूरे नीचे रेफरेंस दिए गए हैं। अब वो थ्योरी भी देते पड़े हैं, उसके साथ साथ अदालती फैसले भी देते पड़े हैं और उसके साथ साथ ना ड्राफ्टिंग भी देते पड़े हैं। अब देखिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अब देखिए ड्राफ्टिंग भी दे रहे हैं, वो देख लें आप। ये तमलीक नामक से मुतल्लक कोई दावा देखें, पूरा उन्होंने लिखा है, गौर करें आप। और ये किताब ना यूनिक किताब है। अभी कोई चंद घंटे पहले भी मेरी मोहम्मद हुसैन जहानिया साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी एक किताब की। वो एक कस्टमर ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी, फ़लाँ किताब लिखवाएं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। अब देखें ना कैसी शानदार किस्म की किताब है। ये आप समझ लें कि ये वो वकला हैं जो अपनी ज़िंदगी का खुलासा नौजवान वकला को देना चाह रहे हैं। अब देख लें आप कैसी शानदार है। तलब शहाद, मुआसबत शहाद, चंद फैसले बतौर मिसाल। देखें आगे चलें, ये बिल्कुल ये इसका आखिरी पेज है, यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाती है। और ये सिविल के मुताल्लिक़ बहुत शानदार किताब है। अब ये वो किताबें हैं जो कि आपको हर कीमत पर परचेज़ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता मुझसे परचेज़ करें जी, मोहम्मद खुरम कह रहा है मुनीबू का उससे किताब परचेज़ कर लो, शायद अपना कोई ये माली बेनीफिट है। कॉमन सेंस की गल ऐसी कमान बैठे हैं, तुसी भी एज एन एडवोकेट कमान ही आंदे करो, मगर मेरे को ना परचेज़ करो, बिल्कुल ना मैनू ऑर्डर करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जितों मर्जी परचेज़ कर लो, इनू परचेज़ कर लो, ताकि तुम यह ना कहो शायद अपने कोई माली मुफाद है तय साढ़े ते लगा रहता है, सानू किताबां दसदा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे परचेज़ कर लें और इसको आप ख़रीदें। कानूनी किताबों की वजह से मैंने अपना वकालत का लाइसेंस मनसूख कराया हुआ है, वरना टर्नर रोड पर हमारी दुकान है, चौथी दुकान है हमारी, पीछे हमारा चैम्बर है। अगर मैं एज एन एडवोकेट ही आ जाऊँ तो यहाँ पर बढ़िया दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, हमें पता है कैसे दिहाड़ी लगानी है, मगर फिर भी मैं कानूनी किताबों को काम कर रहा हूँ और मैंने अपना ना लाइसेंस सस्पेंड कराया हुआ है। ये देख लें कैसे कैसे अच्छे अच्छे दावे लिखे हैं मोहम्मद हुसैन जहानिया साहब से। ये वो बंदे हैं जिन्हें अवार्ड मिलने चाहिए, अवार्ड। मगर दुख और अफसोस की बात है, कोई वकला का बार का सदर, कोई फेडरल बार, कोई सूबाई बार, एक भी बंदा नहीं गया फेडरल गवर्नमेंट के पास, यार ये हमारी कॉम्पिटेंट वकील हैं, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें लिखते पड़े हैं, तो इनको अवार्ड दिया जाए, इनको कोई अप्रीशिएट किया जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज कोई राइटर मर जाए, मजाल है दूसरे दिन पता लगेगा और कबर कितने है और फातिहा पढ़नी कि नहीं पढ़नी, बस ख़त्म। इतना ये खुश किस्म का ये फील्ड है। कौन से ऐसे राइटर हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी खबरों का नहीं पता कि किस कबर तक जाके फुल पाने ने, पता ही कोई नहीं है। इस हद तक ये प्रोफेशन खुश्क हो चुका है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। ये वो वजह है कि यहाँ राइटर नहीं आता पड़ा इस फील्ड के अंदर। जब हम लोगों ने अपने बड़ों को भूल जाना है
तो हमें किसने याद रखना है? तो बराए मेहरबानी ये जो अब लोग जिंदा हैं इनकी कदर करें, इनसे मिलें, मोहम्मद हुसैन जानिया साहब के जाके पैरों को हाथ लगाएं कि सर जी तुसी किताबां लिख देती हैं, वो ना लिखता तो क्या हमें इतना कीमती इल्म मिलता? कभी भी ना मिलता। तो बराए मेहरबानी इस किताब पर तवज्जो दें, इस किताब को ख़रीदें। अगर आपके पास इल्म है, आपको बहुत आप समझते हैं हम तो लोड़ ही कोई नहीं, कोई बात नहीं, मगर वो वकला जिनके पास जो बिल्कुल नौजवान है, जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू करनी है, अभी मारे खानी है, तो बेहतर है कि ज़्यादा मार खाने की बजाय थोड़ी मार खाएं। किताब पढ़ने से क्या होगा, आपको मुकदमात करने, दावा दायर करना, जवाब दावा करना, जिरा करनी, आर्गूमेंट करने, ये चीज़ों में आसानी पैदा हो जाती है। कोई शक नहीं, हर मुकदमे के अपने अपने हालात और वाक़यात होते हैं, लेकिन फिर भी ये किताबें जो उनसी फ़ायदा पहुँचाती हैं। अस्सलाम वालेकुम।